जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान जन्म लेने से पहले 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में समय व्यतीत करता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में पहली बार आता है तो उस बच्चे की आत्मा इस मृत्युलोक में आने से पहले ही कई सपने बुनने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे अपने माँ के गर्भ में क्या सोचता है और उसे गर्भ में क्या सजा भोगनी पड़ती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु स्वर्ग नरक पाप पुण्य मोक्ष पाने के उपाय आदि के साथ यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है। शिशु माँ के गर्भ में क्या महसूस करता है, उस समय उसके मन एवं मस्तिष्क में क्या क्या बातें चलती हैं। नमस्कार श्रोताओं, सुविचार विद दीप्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण की धर्म कांड में पक्षीराज गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होती है तो वह कैसा महसूस करती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, 1 करोड़ गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान को पड़ता है, वहाँ स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मल आदि में रहने वाले छोटे छोटे कर्मी यह कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। पहले मैं सड़क पर चलने वाले सर्प आदि की योनि में पहुंचा, फिर मच्छर हो गया था, उसके बाद 4 पैरों वाला, फिर वृषभ नामक पशु बन गया था अथवा जंगली सुअर की योनि में प्रवेश करते इस प्रकार गर्भ में रहते हुए आत्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु मनुष्य रूप में जन्म होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को छलने का विचार करता रहा, मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग कर दिया, छलकपट और चोरी का आश्रय लिया। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट से स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलाषित धन का उपयोग बहन नहीं कर सका और अन्य देव अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट भोजन, अन्य फल तथा तांबूल न देकर मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्भास्थ जीव को याद आता है कि इस पृथ्वी पर स्थित श्री विक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने किया नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं किया। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव स्मरण करता हुआ स्वयं को पूछते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, चिल्ड्रन, फलदान, तांबूल, धन इस प्रकार कोई भी दान नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता मर गए जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया, वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा शरीर जलकर पंचतत्वों में विलीन हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान्य तुम्हारे पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद उनके साथ नहीं गया। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और उसके बाद वह विलाप करने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस योनि के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है, तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण बड़े दुख से व्यथित हूँ, फिर भी दुख रहित हूँ। आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूं। इस प्रकार माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। माँ के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है, इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक भी हो जाता है। उस समय पर जीव को कुछ कष्ट भोगता पड़ता है। माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु गर्भ में ही बेहोश हो जाता है।
6 माह के शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैरों ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिशु इधर उधर हिल नहीं सकता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसे में शिशु ईश्वर की स्तुति करने लगता है और कहता है, हे लक्ष्मीपति जगतपालक, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु, इस योनि से अलग हो जाओ। मैं तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख फिर से भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे बाहर निकालो। इस प्रकार 9 महीने गर्भ रहने वाला शिशु ईश्वर की शरण में जाता है और अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, यही कारण है कि संसार में पहुंचकर जो जैसा करता है वैसा ही फल उस जीव को प्राप्त होता है। जीव के द्वारा यह बात सांसारिक व्यवहारों के कारण विस्मृत हो जाती है तो पुनः मृत्यु काल में उसकी याद आ जाती। यह शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में ही रह गई है तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।